नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज की जो स्टोरी है वो इस सदी के सबसे बड़े नायक, सबसे बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति की है, जो कि और एक दो नहीं, उनके कई प्रकार के किस्से हैं जो कि मैं आपको एक के बाद एक सिलसिलेवार बताने वाला हूँ। बात कर रहा हूँ मैं अल्बर्ट आइंस्टीन की। तो आइंस्टीन का ये रहता था हमेशा कि जब भी वो अपने कॉलेज में जाते थे पढ़ाने के लिए तो सिंपल ड्रेस पहन के जाते थे। इसी बात पे हमेशा उनकी वाइफ से उनका बातचीत होती रहती थी। वाइफ हमेशा कहती थी क्या वो कि वही कपड़े पहन के जाते हो, अच्छे वाले कपड़े पहन के जाया करो। तो आइंस्टीन का कहना एक ही था कि क्या ज़रूरत है, वाई वियर न्यू ड्रेस, एवरी वन नोज मी, प्रत्येक व्यक्ति मुझे वहाँ जानता है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब एक दिन क्या हुआ कि उनको एक दूसरी जगह के यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर देने का इनविटेशन आया। तब आइंस्टीन उतने पॉपुलर नहीं थे, शुरू हो रहे थे धीरे धीरे पॉपुलरिटी उनकी। तो अब फिर पत्नी को मौका मिल गया। उन्होंने कहा कि चलो अब वहाँ जा रहे हो तो कुछ अच्छी वेल ड्रेसअप के साथ जाइएगा। तो उनने फिर वही बात कही, बोले क्या ज़रूरत है, वहाँ कौन मुझे जान रहा है, नो बडी नोज मी देयर। तो इस प्रकार से उनका ऐसा था। ऐसे एक बार क्या हुआ कि जब वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे थे, तो तब एक दिन वो अपने यूनिवर्सिटी से जब बाहर निकले तो उस दिन वो गाड़ी भी नहीं लाए थे। तो उन्होंने एक टैक्सी करी। तो टैक्सी, अब वो चूँकि अपना घर का एड्रेस ही भूल गए, तो टैक्सी ड्राइवर से पूछने लगे क्यों तुम आइंस्टीन को जानते हो, अल्बर्ट आइंस्टीन को। ड्राइवर बोले सर कौन नहीं जानता हो, इतने बड़ी शख्सियत है सर, वो पूरा अमेरिका जानता है उनको। तो उन्होंने कहा कि अरे मैं ही हूँ अल्बर्ट आइंस्टीन। अच्छा हो सर, ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आप मेरे साथ में हैं, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। तो आइंस्टीन ने कहा भाई मैं घर भूल गया हूँ, तुम मुझे मेरे घर लेके चल। तो वो ड्राइवर उनको उनके घर छोड़ के आया। उस दिन का उनने उससे पैसा भी नहीं लिया ड्राइवर ने, और कहा सर ये मेरे लिए धन्य भाग्य कि आप जैसा सुपर डुपर व्यक्ति मेरे साथ बैठ के यहाँ तक आया है। ऐसे एक बार आइंस्टीन एक दूसरे शहर ट्रेन से जा रहे थे। तो जब वो अपनी सीट पे बैठ गए तो थोड़ी देर बाद टीसी आया, टिकट चेकर। वो उसने उनसे टिकट पूछा तो वो अपने ऊपर की पॉकेट में देखने लगे, फिर नीचे की पॉकेट में और थोड़ा सा बैग वैग खोलने लगे। तो टीसी समझ गया कि इनने कहीं रख दिया है। तो वो बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत बड़ी हस्ती हैं, टिकट तो आपने लिया ही होगा, कोई बात नहीं। ऐसा कह के वो दूसरों का टिकट चेक करके थोड़ा आगे और चला गया। फिर भी आइंस्टीन का बंद नहीं हुआ। उनने सीट के नीचे झांक के देखा, इधर देख रहा, तो वो फिर दूर से देख रहा था वो टिकट चेकर। वो दौड़ता हुआ वापस आया और उसने कहा कि अरे सर आप भी कहाँ लगे हो, मैं थोड़ी ना कोई, मैं जानता हूँ आप लेके आए हो। बोले भाई मैं इसलिए नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं इसलिए ढूंढ रहा हूँ कि मुझे जाना कहाँ है ये पता लगेगा टिकट देख के। तो इस तरह से एक के बाद एक कई उनके किस्से हैं। तो एक बार क्या हुआ कि वो लॉ ऑफ रिलेटिविटी पे जो बोलते थे वो, तो एक साधारण एक मतलब व्यक्ति ने उनसे पूछा कि सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये लॉ ऑफ रिलेटिविटी जो आपकी है बहुत फेमस चीज़, उसको अगर सामान्य भाषा में बोलना हो, सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझना चाहे तो कैसे समझेगा। तो आइंस्टीन का कहना ये था कि देखो भाई क्या है कि अगर आपका हाथ लेके गर्म स्टोव के ऊपर रख दिया जाए तो 1 मिनट में ही आप जैसे ही हाथ हटाएंगे आपको ऐसे लगेगा जैसे 1 घंटे से रखा हुआ है। वैसे ही अगर आप किसी सुंदर महिला के साथ बैठे हैं या इसका अपोजिट कोई महिला किसी सुंदर पुरुष के साथ बैठी है तो 2 घंटे भी बीत जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे 2-3 मिनट ही बैठे। ये लॉ ऑफ रिलेटिविटी। ऐसे एक बार क्या हुआ, उनका ड्राइवर कहने लगा जो उनकी गाड़ी चलाता था हमेशा ही और उनके साथ जाता रहता था जब ये लेक्चर लेते थे। तो उसने कहा कि सर आप वो की हुई बात बताते रहते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप बोलो तो मैं भी भाषण दे सकता हूँ आप जैसा। तो आइंस्टीन सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, अभी जहाँ जा रहे हैं अपन वहाँ मुझे कोई नहीं जानता, यहाँ का भाषण अब तुम्हें देना। पहुँचे उस स्थान पे जहाँ उनको भाषण देना था। तो आइंस्टीन बन गए ड्राइवर, ड्राइवर भाई साहब बन गए आइंस्टीन साहब। अब वो ड्राइवर भी बड़ा स्मार्ट था। अब इतने समय से लगातार वही लेक्चर सुन सुन के उसको शब्द से शब्द याद हो गए थे। उसने धड़ल्ले से वहाँ भाषण दिया बेहतरीन तरीके से। अब सब भाषण में बड़ी तालियां बजी और फिर बाद में क्वेश्चन आंसर के समय एक व्यक्ति ने बहुत ही कठिनतम प्रश्न पूछ डाला। अब ड्राइवर बगले झांकने लगा, फिर भी बड़ा स्मार्ट तो था। अब आइंस्टीन के साथ रहने से
स्मार्टनेस तो आ ही गई थी। तो उसने कहा देखो यार तुम, मैं तो लगता था कि इस शहर में कि एक से एक होशियार और विद्वान और जीनियस लोग रहते हैं, लेकिन तुमने इतना सरल प्रश्न पूछा कि अब मुझे इसका उत्तर देने की इच्छा ही नहीं हो रही। मैं चाहता हूँ कि ये इसका उत्तर तो मेरे जो ड्राइवर है वही दे देगा। तो उन्होंने उनको बुला लिया ड्राइवर साहब को, कहा साहब आप ही दे दो। तो फिर वो तो रियल आइंस्टीन थे, उन्होंने तो फिर उसको अच्छे से समझा दिया। फिर जब ये लौट के वापस घर आ गए, उसके बाद एक बार की बात है जब वो आइंस्टीन जब थे, तो एक और किस्सा उनका बहुत फेमस है। बिल्ली का बड़ा शौक था उनको, बिल्ली पालते थे। तो उनने जब बिल्ली के लिए एक बड़ा सा पिंजरा बनाया था, तो उसने जब बिल्ली बच्चे देने वाली थी तो उनने क्या करा था कि बिल्ली के लिए एक दरवाज़ा और उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए एक छोटे दरवाज़ा बनाया था। ऐसी हालत थी उनकी। तो एक बार चार्ली चैपलिन से उनकी मुलाकात हुई। चार्ली चैपलिन उस समय के बड़े दिग्गज हास्य कलाकार रहे और सभी लोग जानते हैं, दोनों अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज कलाकार रहे। तो चार्ली चैपलिन की तारीफ करते हुए आइंस्टीन ने कहा कि वाह भाई गजब है आप, तो इतने गजब है कि आप एक शब्द नहीं बोलते हैं, सारी दुनिया समझ जाती कि आप क्या बोलना चाहते हैं। चार्ली ने भी बड़े उसमें हंसी मजाक में कहा आइंस्टीन को, आप तो खैर आपकी जो महानता है, आपकी जो प्रसिद्धि है वो मुझसे कई गुना ज़्यादा है, और इस प्लेनेट पे इतना कोई प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं होगा जितने कि आप हैं। आप इतना बोलते हैं, इतना बोलते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही कोई उसको 1% भी कोई समझता होगा। ये आपकी प्रसिद्धि है। तो दोस्तों इस प्रकार से कई आइंस्टीन जी के हैं, और वाकई इस सदी का सबसे बड़ा नायक रहा है, सबसे बड़ा जीनियस रहे हैं। तो ऐसे एक से एक उनके हास्य के थे। आज यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर नई किसी कहानी के साथ फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।